क्या कुछ कहना जिस तरह कांग्रेस कैमरे को लेकर हंगामा कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब कभी कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद में उस व्यक्ति की निजता नहीं रहती है, और वो भी पवित्र सदन में। जब राजस्थान विधानसभा के परिसर की अगर हम लोग बात करें, वहां निजता नहीं होनी चाहिए कभी भी। जो कैमरे लगे हैं, सचिवालय ने लगाए हैं, विधानसभा सचिवालय ने लगाए हैं, मुझे लगता है ऐसा क्या मजबूरी है उनकी कि उनको कैमरे से डर है? कोई न कोई ऐसी जो बात है, उनको लगता है कि वो जो करते हैं सदन के अंदर, इसलिए उनको डर लगता है कि वो बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आप किस लिए करते हैं? आपको सदन में जनता ने चुन के भेजा, जब जनता के हित की आवाज उठाएंगे तो कैमरे के सामने उठाइए। कैमरे से डर किस बात का है? ये तो हमने तो कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं। आप इससे ज्यादा कैमरा लगाए, हमें नहीं तो विपक्ष पक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष ने कैमरे लगवाए। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये उनका बचकाना बयान है, और कोई भी बात होती है, सार्वजनिक जीवन में कहना चाहिए, उसको कहने से डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उनको डर किस बात का? अगर कांग्रेस ने कहा है सदन में कैमरे लगे तो डर किस बात का है? आप क्या मोबाइल में देखते हैं? क्या अलग से बात करते हैं आप? क्या किसी के साथ में और कोई जो वर्किंग हाउस सदन के अंदर डर क्या है? मुझे नहीं लगता। सदन में आने के बाद में सारी चीजें सार्वजनिक रहती है। तो उनका ये मुझे लगता है बचकाना बयान है। बहस से भागने का एक बहाना वो ढूंढ रहे थे, वो उन्होंने आज ढूंढा है। बार बार विधानसभा को स्थगित करना। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार प्रयास किया है कि विपक्ष के साथियों को साथ में लेकर के सदन में एक सार्थक चर्चा करें, एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करें जिसमें उनके विचार भी आए। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी को फोन कर दिया कांग्रेस के नेताओं को कि इस बहस में भाग नहीं लेना है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य बात ये होगी कि आज कांग्रेस के 65 से 70 के करीब विधायक है, लेकिन सदन में 30 ही मौजूद थे, आधे से भी कम। और उस 30 में से ही 4 मुस्लिम विधायक थे, माइनॉरिटीज के। उन्होंने दबाव डाला है इन सारे अन्य कांग्रेसी विधायकों के ऊपर कि आपको इस पर कुछ नहीं बोलना है। तो उन्होंने एक बहाना ढूंढा कैमरे का, अध्यक्ष जी के आसन के ऊपर आक्षेप लगाए, और सदन से चर्चा से भागना इनका एक नियमित आदत हो गई है। ना तो किसी बिल पे बात करना, ना कोई अपनी बात रखना, ना चर्चा करना, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से राहुल गांधी पार्टी लोकसभा राज्यसभा हंगामा करती है, वो ही इन्होंने यहाँ राजस्थान विधानसभा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल पूरा मजबूत है, हर एक बिल को पास किया है, चर्चा की है, और ये उनका मुझे लगता है छोटी सोच का परिणाम है कि वो बहस से भाग रहे हैं। क्या लगता है जो कांग्रेस है बार बार जो विधानसभा शुरू होती है उससे पहले विरोध प्रदर्शन करती है? देखिए, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के राजस्थान प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा उन्होंने सदन में नहीं रखा। असत्य बातें सदन में करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से, अखबार में छपने के लिए, मीडिया में बयान देने के लिए। उसका धरातल से या वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। कल जब उन्होंने आज की बात बताता हूँ, आज जब कोर्ट की बात हुई, नेता प्रतिनिधि कहते हैं कि राजस्थान में एक भी कोर्ट नहीं खुला। मैंने खड़े होकर कहा कि जब जिस मार्च के अंदर घोषणा हुई है, जुलाई में मेरे वहां स्टार्ट हुआ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये सीधा साधा मुझे लगता है ये असत्य बातें करके जनता को भरमाने का काम करते हैं। इनका काम विपक्ष के रूप में बातें करना, लेकिन सार्थक बात होनी चाहिए, सत्य जो बात है वो होनी चाहिए, और जनता से जुड़ी बात होनी। इससे बिल्कुल कांग्रेस भाग रही है। टीकाराम जूली बोल रहे हैं कि जब मैंने 2 क्वेश्चन किए तो मेरे दोनों क्वेश्चन नहीं सुने गए। देखिए, वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर विधानसभा की जानकारी मुझे नहीं लगता जितनी उस विधायक को है उतनी नेता प्रतिपक्ष या अन्य नेता को रही होगी। जब माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माननीय मंत्री जी उसे जवाब दे दिया। लेकिन बीच बीच में अनावश्यक रूप से टॉलरेट करने के लिए अपने आप को विपक्षी नेता के रूप में वो ज्यादा हावी करने का प्रयास करते हैं। आज तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई कि आज इनके खुद के नेताओं ने भी, कांग्रेस के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष माना ही नहीं है। जब माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में बात हो गई, सहमति बन गई, उसके बाद भी वो आके एक निराश की तरह खड़े रहे। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य नेता प्रतिपक्ष मैंने कभी राजनीति में नहीं देखा जो आज टीकाराम जूली जी का।